ट्वेल्थ केमिस्ट्री लेसन नंबर 10 का सेकेंड वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। इसमें हम 10.3.2 को डिस्कस करने वाले हैं। किसको डिस्कस करेंगे? 10.3.2 फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड करने वाले हैं। कल हमने फ्रॉम अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल देखा था। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? फ्रॉम अल्कोहल से कैसे अल्काइल हैलाइड बनाना है। सेकंड वाले में हम क्या देखेंगे? हाइड्रोकार्बन्स की मदद से हाउ कैन वी प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड। बरोबर ना? अल्काइल हैलाइड आर फॉर्मेड फ्रॉम द सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बाय वेरियस रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शन से आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हो। अल्काइल हैलाइड आप बहुत सारे फॉर्म कर सकते हो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। इसके बहुत सारे रिएक्शन अवेलेबल हैं। मेनली हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन इज़ नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर मैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन करता हूँ तो ये सुटेबल नहीं है प्रिपेयर करने के लिए अल्काइल हैलाइड को। एज अ मिक्सचर फ्रॉम द मोनो एंड अ पॉली हाइलोजेंस कंपाउंड्स आर फॉर्मेड। अगर मैं हाइड्रोजनेशन करता हूँ अल्केन का, मैंने एक अल्केन ले लिया। क्या ले लिया? अल्केन का क्या कर रहा हूँ? हाइलोजनेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? हाइलोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइलोजन कर रहा हूँ। तो चांसेस क्या हैं कि बहुत मिक्सचर ऑफ हाइलोजन्स मिलेगा, मोनो पॉली हाइलोजन कंपाउंड मिलेगा। एक या एक से ज़्यादा हाइलोजन वाले कंपाउंड्स मुझे मिलेंगे। ठीक है ना? चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। सेकंड, हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन। हाइड्रोजन हैलाइड है, उसको किस में ऐड करना है? अल्कीन में। देखिए इसे हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं और अल्कीन आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो ये क्या फॉलो करेगा? मार्कोनिक्स ऑफ रूल फॉलो करेगा। और पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है ये हम देखेंगे। अल्काइल हैलाइड आर फॉर्मेड ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अल्काइल हैलाइड बनेगा जब मैं किसी के अंदर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करता हूँ। अल्कीन के अंदर अगर मैंने हाइड्रोजन हैलाइड ऐड किया है तो क्या बनने वाला है? अल्काइल हैलाइड बनेगा। आप ये स्टैंडर्ड 11th की केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, चैप्टर नंबर 15 में। कहाँ पे देख सकते हो? वहाँ पे आपको डिटेल मिलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX। ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में हमारे पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है HX का रिएक्टिविटी क्या है। बताओ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? HI इज़ मोर रिएक्टिव देन HBr, HBr इज़ मोर रिएक्टिव देन HCl, HCl इज़ मोर रिएक्टिव देन HF। ठीक है, तो अब मार्कोनिक्स ऑफ रूल हमें पता है। व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट रिएक्ट विद द अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ अ रिएजेंट गोज टू द कार्बन हैविंग अ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। गॉट इट नाउ? एंड पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है? रिवर्स हो जाएगा। जो नेगेटिव पार्ट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जा रहा था, अब वो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा? मोर नंबर वाले कार्बन के पास जाएगा। ओके, होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा गाइज। मैं इसका अभी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा। ओके, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ विल यू ऑब्टेन 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन फ्रॉम अल्कीन। आपको अल्कीन दिया हुआ है, आपको अल्कीन से 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ऑब्टेन करना है विथ पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन एंड रिएक्शन इन्वॉल्व। आपको बताना है पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, अल्कीन का रिएक्शन क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है गाइस? यहाँ पे मेरे पास एक साइक्लिक अल्कीन है। ये क्या है मेरा? वह HBr से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या मिलता है? सब्सटीट्यूटेड ब्रोमीन। ब्रोमीन यहाँ पे आता है। देखिए क्या होगा कि अब ये जो Br है ये कहाँ पे अटैक करने वाला है? ये Br के पास नेगेटिव पार्ट है, तो वो इस वाले कार्बन पे ही अटैक करेगा। ये कहाँ अटैक करेगा? हाँ, कम है तो यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, और ये जो नेगेटिव पार्ट है ये यहाँ पे चला जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है डबल बॉन्ड की वो हाइड्रोजन के पास चली जाएगी, तो मुझे ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि इस केस में क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन है क्या? पर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिक्स ऑफ रूल के हिसाब से ये कहाँ पे जाने वाला है? यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से जो डबल बॉन्ड निकलेगा वो यहाँ पे जाएगा, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। यानी ये दोनों ही अल्कीन के केसेस में मुझे यही वाला डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलने वाला है। देखो दोनों ही केसेस में मेरा प्रोडक्ट सेम है कि नहीं? तो दोनों ही जगह पे मुझे सेम प्रोडक्ट मिले
कुछ डाउट है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करना है। यूज़ योर ब्रेन पावर इफ़ यू हैव। CX बॉन्ड एज वेल एज द साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यानी क्यों अलग है? क्योंकि अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट पता लगाना है अल्काइल हैलाइड का, तो मुझे पता होना चाहिए कि CX बॉन्ड की पोलैरिटी क्या है और हाइड्रोजन का साइज क्या है। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। द नेचर ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का क्या नेचर होता है ये देख लेंगे। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। क्या है? हाइड्रोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। मार्क करके ले लेना है, ये इसको ऑलवेज रिमेंबर रखना है। कार्बन एटम दैट कैरीज द हाइड्रोजन डेवलप अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जो कार्बन होता है, अगर उसके बाजू में कोई हाइड्रोजन है, जैसे बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये मेरा कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अगर कार्बन से अटैच है, देख सकते हैं आप, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है, तो कार्बन के ऊपर क्या डेवलप होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर डेवलप हुआ है? कार्बन के ऊपर। और पार्शियल नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर डेवलप होगा। हाइड्रोजन के ऊपर क्या डेवलप होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों ये जो बॉन्ड है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं हम? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या है? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अल्काइल हैलाइड के अंदर जो होते हैं वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, पोलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है, मैं आसानी से देख सकता हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ चार्ज आर सेपरेटेड, है ना। तो पोल कहाँ पे बनता है? जहाँ पे चार्ज सेपरेट होता है ना। तो हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इतना आपको सिंपल सा बात अपने दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज फ्रॉम द फ्लोरीन टू आयोडीन, टॉप टू बॉटम। क्या बोला हमने यहाँ पे? जैसे अगर सबसे पहले कौन है? फ्लोरीन, फिर है क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन, फिर है आयोडीन। तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होगा? लिख लेना है, ये आप साथ साथ में लिखते रहें। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? द CX बॉन्ड लेंथ डिक्रीज विथ इंक्रीज इन साइज। अब अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है? तो क्या डिक्रीज होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा? एटॉमिक साइज बढ़ने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। क्या डिक्रीज होता है बच्चों? हाँ, क्या बढ़ाया मैंने? साइज बढ़ाया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया। दिस इज बिकॉज द साइज ऑफ द p ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है? जो हमारा p ऑर्बिटल होता है उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है एंड मोर बिकम मोर डिफिकल्ट टू ओवरलैप विद द कार्बन। यहाँ पे देखिए एक और स्टेटमेंट लिखा है कि अगर ये बड़ा p ऑर्बिटल है और कार्बन का जो ओवरलैपिंग है ऑर्बिटल है वो छोटा है, तो यहाँ पे जो कार्बन है उसका ओवरलैपिंग छोटा है। अब क्या इन दोनों के बीच में जब ओवरलैपिंग होगा तो अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। जैसे आप एक पेन का, आपका पेन बड़ा है और आपने उसको छोटे से ढक्कन में डालने की कोशिश करेंगे तो वो जाएगा नहीं, है ना। उसी तरीके से अगर P का साइज, ओवरलैपिंग का जो ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है, किसका? डाउन द ग्रुप। अब सबसे बड़ा किसका है? आयोडीन का। आयोडीन के बाद ब्रोमीन का, ब्रोमीन के बाद क्लोरीन का। ठीक है, तो अच्छा बॉन्ड इन लोग ही बनाएंगे, फ्लोरीन बनाएगा, क्लोरीन बनाएगा। लेकिन ओवरलैपिंग क्यों? क्योंकि इनका बॉन्ड का साइज एक जैसा होता है, सेम साइज के होते हैं, तो इनका ओवरलैपिंग अच्छा होता है। डाउन द ग्रुप P ऑर्बिटल इंक्रीज हो जाएगा। डाउन द ग्रुप क्या होगा? हाँ, तो P ऑर्बिट इंक्रीज होने के कारण क्या होगा? ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी। ओवरलैपिंग क्या होगी? डिफिकल्ट होगी। तो ओवरलैप विद द कार्बन इज डिक्रीज। कार्बन के साथ ओवरलैपिंग क्या होने लगेगा? हाँ, यानी फ्लोरीन सबसे अच्छा ओवरलैपिंग करेगा, क्लोरीन सबसे अच्छा करेगा। सबसे खराब कौन ओवरलैपिंग करेगा? आयोडीन सबसे खराब ओवरलैपिंग करेगा, जिसके वजह से कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। वेरी गुड। सम टिपिकल बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ द डाइपोल मोमेंट CX आर गिवन बिलो। नाउ अभी हम लोग का टेबल 10.2 स्टार्ट हो गया है, बॉन्ड पैरामीटर, जहाँ पे हम CX बॉन्ड देखेंगे। सबसे पहले हम बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मेरे पास CH3F है, यानी ये क्या है? मीथेन फ्लोराइड या फ्लोरोमीथेन। मिथाइल फ्लोराइड बोल सकते हैं हम इसे, फ्लोरोमीथेन बोल सकते हैं। तो सबसे अच्छा क्या है? मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है,
अगर साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम बॉन्ड लेंथ आर इंक्रीजेस। देखिए यहाँ पे 139 है, बॉन्ड लेंथ कितना है यहाँ पे, मिथाइल फ्लोराइड का 139, मिथाइल क्लोराइड का 178 है, मिथाइल ब्रोमाइड का 193 है, मिथाइल आयोडाइड का 214 है। तो टॉप टू बॉटम क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया। लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी यानी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इन केजी पर मोल, बॉन्ड एंथैल्पी किसको कहते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द केजी पर मोल। किस टर्म्स में हम देखेंगे, हाँ, बॉन्ड लेंथ यहाँ पे पिकोमीटर में देखा गया है, तो बॉन्ड एंथैल्पी हम यहाँ पे किलो जूल्स पर मोल में देखेंगे। तो जो मिथाइल फ्लोराइड है उसका 452 केजी पर मोल होता है, केजे पर मोल होता है। मिथाइल क्लोराइड का 351 केजे पर मोल्स, मिथाइल ब्रोमाइड का 293 केजे पर मोल्स, मिथाइल आयोडाइड का 234 केजे पर मोल्स। तो मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि टॉप टू बॉटम साइज इज इंक्रीजेस, बॉन्ड एंथैल्पी इज डिक्रीजेस एंड डाइपोल मूवमेंट इज। अब यहाँ पे देखने की बात है कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो थोड़ा रैंडम है। यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट है मिथाइल फ्लोराइड का वो कम है एज कंपेयर टू द मिथाइल क्लोराइड। यह हमने प्रीवियस वीडियो में इसका शॉर्टकट लर्न किया हुआ है, ओके, पार्ट 2 के वीडियो में। मिथाइल ब्रोमाइड का ये थोड़ा और कम होता है डाइपोल मूवमेंट, और मिथाइल आयोडाइड का सबसे कम होता है। तो सबसे ज़्यादा जो डाइपोल मूवमेंट है वो किसका है, मिथाइल क्लोराइड का सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट है। सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट किसका है, इतना याद में रखना है, ठीक है। 10.4.2 बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्काइल हैलाइड का ये कंसीडरेबल हाइयर होता है देन दोस ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्केन। अल्केन के कंपैरिजन में जो अल्काइल हैलाइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों, ड्यू टू द हाइयर पोलैरिटी एंड हाइयर मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है अल्काइल हैलाइड्स का, क्योंकि उनके पास हाइयर पोलैरिटी है और हाइयर मॉलिक्यूलर मास है। विद इन अल्काइल हैलाइड फॉर अ गिवन अल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोला है, ये जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं अल्काइल ग्रुप के, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीज होगा विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट आर इंक्रीजिंग, बिकॉज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन्स आर इंक्रीजिंग। अब मेरा एक ही मिथाइल है लेकिन मिथाइल फ्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल आयोडाइड है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, मिथाइल आयोडाइड का। मिथाइल तो सब में कॉमन है, मिथाइल ग्रुप क्या है, सब में कॉमन है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कौन कर रहा है, हाइड्रोजन ग्रुप। अब सबसे कम मॉलिक्यूलर मास किसका है, फ्लोराइड का, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, अल्काइल फ्लोराइड का। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है मिथाइल आयोडाइड का। क्यों, क्योंकि आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इंक्रीज विथ एटॉमिक मास हाइड्रोजन बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीजेस। अब एटॉमिक मास इंक्रीज करने पे क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स यानी जो इफेक्ट है, जो ताकत है वैन डर वाल्स फोर्स का, वो इंक्रीज हो जाता है विथ इंक्रीज इन साइज एंड द मास ऑफ द हाइड्रोजन। वैन डर वाल्स फोर्स कब इंक्रीज होता है, जब साइज एंड मास हाइड्रोजन्स का बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग उसको मार्क करके रखें। हाइयर पोलैरिटी एंड हाइयर मॉलिक्यूलर मास आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के बॉइलिंग पॉइंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइयर पोलैरिटी एंड हाइयर मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ अ हाइड्रोजन। बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब ये क्यों होता है, वाई, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ द साइज एंड मास ऑफ हाइड्रोजन। मास और साइज बढ़ाने पे वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ जाता है, जिसके वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मास क्यों बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक
number increases, atomic mass increases, size increases, lead to the formation of the increase in the van der Waals force. Clear? अब हम इसका एक शॉर्टकट फॉर्म देख लेंगे. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीज द ऑर्डर ऑफ द. अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है गाइज, ये क्या है, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर. यहाँ से यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. यानी मोर बॉइलिंग पॉइंट किसका है, आप लोग को लिख लेना है साथ में. मोर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका है, मिथाइल आयोडाइड का या अल्काइल आयोडाइड का, और लेस बॉइलिंग पॉइंट किसका है, अल्काइल फ्लोराइड का. अब हम यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेंगे. हेलो एल्केन्स, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड. तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, मिथाइल फ्लोराइड का 194.6, मिथाइल क्लोराइड का है 248.8, मिथाइल ब्रोमाइड का है 276.6 एंड मिथाइल आयोडाइड का है 315.4. ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ सबसे ज़्यादा मिथाइल आयोडाइड का है. फॉर अ गिवन हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट राइज विथ इंक्रीज इन ए कार्बन नंबर. अभी तक क्या हो रहा था कि सेम कार्बन था, हाइड्रोजन चेंज हो रहा था, इसके वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था. अब क्या होगा, सेम हाइड्रोजन होगा, हमारा हाइड्रोजन सेम होगा, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन चेंज होगा. जितना नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ कार्बन. सेम हाइड्रोजन रहेगा लेकिन नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाएगा, उसको हम इस टेबुलर फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे देखो ये हेलो अल्केन्स हैं, हेलो अल्केन्स यहाँ पे क्या है, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड एंड ब्यूटाइल क्लोराइड एंड प्रोपाइल क्लोराइड. ठीक है, अब इनका बॉइलिंग पॉइंट देखिए बढ़ते जा रहा है. क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहा है. ये मिथाइल था, ये इथाइल हो गया, ये प्रोपाइल हो गया, ये ब्यूटाइल हो गया. तो एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजिंग. नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाओगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा. तो देखिए सिंगल कार्बन है तो 248, दो कार्बन आए तो 285.5, तीन कार्बन आ गए तो 320, चार कार्बन आ गए तो 351.5 इन केल्विन. दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा. कुछ भी डाउट हो गाइस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग एज अ सरफेस एरिया डिक्रीज ऑन अ ब्रांचिंग एंड वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज. ये जो आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड होते हैं, जो आइसोमेरिक फॉर्म होगा आपका अल्काइल हैलाइड का, उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है. क्यों, क्योंकि ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाती है. हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा. क्यों, ब्रांचिंग बढ़ने पे क्या बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है. अगर मेरा ब्रांचिंग बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और ब्रांचिंग जितना ज़्यादा होगा वैन डर वाल्स फोर्स उतना ही कम हो जाएगा. वैन डर वाल्स फोर्स क्या होगा बच्चों, वैन डर वाल्स फोर्स आर डिक्रीजेस. तो क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप लोगों को वो कीवर्ड्स याद रखने हैं. आइसोमेरिक जो अल्काइल हैलाइड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया. क्यों, इंक्रीज हो गया ब्रांचिंग, ब्रांचिंग इंक्रीज हो गया तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज हो गया, और वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा. वेरी गुड. नाउ